हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो वॉशिंग मशीन आता है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन, जो कि हमारा सैमसंग वॉशिंग मशीन है। और इस सैमसंग वॉशिंग मशीन की जो पीसीबी है, इसमें हमारा जो वायरिंग किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, और हमारा जो कनेक्टर लगा होता है, हमारा वो एक एक कनेक्टर कौन कौन सी चीज़ का होता है, कौन से कनेक्टर पे हम किस चीज़ को लगाते हैं। यानी जो वॉशिंग मशीन में जो हमारा डिवाइस यूज होने वाला होता है, यानी हमारा जो प्रेशर सेंसर होता है, हमारा जो डोर स्विच होता है, हमारा इनलेट वाल्व होता है, हमारा मेन मोटर होता है, हमारा ड्रेन मोटर होता है, इन सभी का कनेक्टर कौन कौन होता है और कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है ये है सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन का, जो कि फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और इसमें हम जो बताने वाले हैं आज, ये बताने वाले हैं कि जो भी हमारा ये पीसीबी आता है, इस पीसीबी में जो हमारा आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे कनेक्टर जो लगे हुए हैं। क्योंकि वॉशिंग मशीन में जो हम कनेक्टर की बात कर रहे हैं, तो कनेक्टर की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन में कनेक्टर को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ग्लू लगा होता है, और ग्लू आपका सिर्फ एक तरफ नहीं जबकि दोनों तरफ लगा होता है। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये पीछे ऊपर का ग्लू ये लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे पीछे से अगर आप देखेंगे तो पीछे का हमने ग्लू यहाँ से हटाया हुआ है। यहाँ पे अगर इस पीसीबी को देखेंगे तो इस पीसीबी में जो कि कनेक्टर की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे कनेक्टर लगे हुए हैं। तो इनमें सबसे पहले कि पावर सप्लाई कहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि जब तक आप इसमें पावर सप्लाई नहीं देते हैं ये हमारी पीसीबी ऑन नहीं होती है। तो सबसे पहले कनेक्टर की बात कर लेते हैं, और उसमें भी हमारा पावर सप्लाई का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा जो है, यहाँ पे आपको एक रिले देखने को मिल रहा है जो कि ये ब्लू कलर का है, और ये हमारा पावर रिले कहलाता है। इसमें सिंगल रिले देखने को मिल रहा है पूरी पीसीबी के अंदर में। और यहीं पर इस रिले के पास में आपको 3 पिन का कनेक्टर देखने को मिल रहा है, जो कि ये 1 2 3 वाइट पिन का कनेक्टर है। और देखा जाए तो इस पीसीबी में सभी कनेक्टर वाइट पिन के हैं, सिवाय इसके ये हमारा ब्लैक कलर का है, लेकिन इसका हमारा कोई यूज नहीं लिया गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 पिन का कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ से अगर हम इधर से देखें तो ये रिले के तरफ से इधर साइड वाला छोड़ करके ये 2 बीच के और ये इधर के, जिसमें हमारा एमओवी का साइड आ जाता है। तो एमओवी के साइड से एक लेकर के और इधर के बीच हमारा ये लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई हमारी इन होती है यहाँ से। और यहाँ से जब ये सप्लाई इन होती है तो यहाँ से इन होकर के ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर चूँकि पैरेलल में लगा हुआ है, ये एमओवी हमारा मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर पैरेलल में लगा हुआ है, यहाँ से ये लाइन फिल्टर कॉइल लग जाता है। और यहाँ से सप्लाई हमारी इस जैक के द्वारा, जो कि आप देखेंगे ये जो हमारा जैक है, जो कनेक्टर है, यहाँ पर ये 4 पिन का है, लेकिन यहाँ से जो सप्लाई आउट होती है वो 2 पिन की ही सप्लाई यहाँ से आउट होती है, लाइन और न्यूट्रल की। तो यहाँ से ये आउट हो जाती है, ये दोनों साइड की पिन से आपकी आउट होगी। और ये जो आउट होती है, ये आप देखेंगे कि हमारा जो ये सैमसंग का टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, इसके अंदर इस पीसीबी में कुछ साइड में इस तरीके का हमारा एसएमपीएस पावर सप्लाई दिया जाता है। तो ये जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है, इसी पावर सप्लाई के इनपुट पर ये सप्लाई दे दी जाती है। अगर मैं आपको पीसीबी दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से ये पीसीबी दिखती है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से सप्लाई देने की बात कर रहा हूँ, और यहाँ से आप देखेंगे पूरी पीसीबी हमारी फुल है। यहाँ पे जो भी ये पूरा पैक है, तो इसी तरीके की पीसीबी आती है। और यहाँ से ये सप्लाई इन होकर के देखिएगा आप कि इस तरह से ये साइड में एसएमपीएस लगा हुआ है, ये छोटा सा। लेकिन अभी ये इस पीसीबी में ये पैक है, तो ये निकला नहीं है यहाँ से। और ये इसी पीसीबी को हम यहाँ से साइड से निकाल करके आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रिपेयर करना था तो हमने इसको निकाला और पूरा ही निकाल दिया इसको। तो यहाँ पे साफ़ कर दिया इसको, ग्लू को पीछे की तरफ ग्लू देखेंगे तो आप पूरा ये क्लीन हो गया है यहाँ से। मतलब आपको 1% भी ग्लू यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको ग्लू दिखेगा भी, तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो था माइनर में ये काफ़ी ट्रैक कटे हुए थे, जो लगभग 2 4 5 10 ट्रैक कटे हुए थे, छोटे छोटे माइनर जो एमसीयू से एक साथ कनेक्टेड थे। तो इसलिए हमें उनको जब जंपर किया तो ये हमने ग्लू लगा दिया ताकि वो हमारे जंपर टूटे नहीं। तो इस तरीके से हमने इस पीसीबी को चालू किया है। और उसके बाद से हमने सोचा कि आपको भी हम एक बार के लिए गाइड कर दें कि आपको कनेक्टर किस तरीके से देखना है, सप्लाई कहाँ पर कैसे कैसे चेक करनी है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जब यहाँ से सप्लाई जब आउट होती है तो इस एसएमपीएस पावर सप्लाई के ऊपर यहाँ पर इन होती है, और यहाँ से जैसे ये इन होता है ये सप्लाई इस एसएमपीएस से यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा कनेक्टर, जो छोटा सा कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ये 3 पिन का कनेक्टर देखने को मिलेगा।
और यहाँ से ये आपकी सप्लाई, जैसे हम देखेंगे, आप SMPS को हम पीछे से ले रहे हैं, पीछे की तरफ से देख रहे हैं, तो यहाँ से भी हमारा 3 टर्मिनल देखने को मिल रहा है। यहाँ से ये दोनों साइड के टर्मिनल हमारे पॉजिटिव सप्लाई हैं, जो कि एक 12 वोल्ट की सप्लाई और एक 5 वोल्ट की सप्लाई है। और यहाँ से ये बीच वाला टर्मिनल हमारा ग्राउंड का है, जो कि यहाँ से ग्राउंड पास होकर के इस पूरी PCB में हमें चला जाता है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्शन का जो ग्राउंड होता है वो पूरे PCB का लॉजिक सेक्शन का ग्राउंड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कनेक्टर की जानकारी हमने ले लिया, यहाँ से यहाँ तक हम आ गए। लेकिन ये जो हमारा इनपुट लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से इन होती है, तो तीसरा जो हमारा पिन जो कनेक्टर है, तीसरा वायर जो कि इस पावर रिले से ऑपरेट होता है, जब ये रिले ऑन होता है तो ये हमारा चालू होता है। और ये न्यूट्रल की सप्लाई होती है, जो PCB में चलने वाले जो कि मेन मोटर, जो कि आप देखेंगे हीटसिंक के साथ लगा हुआ, ये 2 ट्रैक होते हैं और ये दोनों ट्रैक हमारे मेन मोटर के लिए लगे होते हैं, जो कि ये मोटर हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स चलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों के जो कनेक्टर लगे होते हैं ये होते हैं मेन मोटर के। और इन मेन मोटर जब भी हमारा चलता है तो मेन मोटर को चलने के लिए लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई चाहिए होता है, तो न्यूट्रल की सप्लाई हमारा इस रिले के द्वारा आउट होता है और लाइन की सप्लाई हमारे द्वारा कमांड दिए जाने पर इस ट्रैक के द्वारा ऑपरेट होता है, जो यहाँ से इसको चलाता है। तो हम बात कर रहे थे न्यूट्रल जब यहाँ से आउट हो जाता है और यहाँ से सप्लाई जब हमारी SMPS से जाती है तो यहाँ से आउट होकर के इस टर्मिनल पे आती है। आप देखेंगे ये भी हमारा 3 पिन का कनेक्टर है साइड में, और ये कुछ जो हमारी ये PCB लगी होती है कुछ इसी तरीके से साइड में ही लगी होती है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही दिखाया आपको। तो यहाँ से लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जब लग करके यहाँ से जब सप्लाई बनती है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये PCB में आ जाती है और पूरी PCB को यहाँ से चालू करती है, चलाती है। लेकिन यहाँ पे बात, जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो ये भी आपको 3 पिन का कनेक्टर देखने को मिलेगा। ये 3 पिन के कनेक्टर में आपको 2 पिन का कनेक्टर काम आने वाला है, ये दोनों साइड के। और ये जो कनेक्टर है ये हमारा जो है एक्टिव वॉश के लिए जो हमारा बटन लगा होता है, एक्टिव वॉश हम स्विच कह सकते हैं, यानी एक्टिव वॉश जो हमारा स्विच होता है उसके लिए ये काम करता है। और एक्टिव वॉश हमारा जो स्विच होता है उसके साथ हमारा एक इनलेट वाल्व भी काम करता है, जो कि इसके साथ हमारा ये इनलेट वाल्व होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मशीन के अंदर में जो इनलेट वाल्व लगे होते हैं वो 2 होते हैं, जो कि ये 6 पिन के कनेक्टर के साथ जो हमारा ये लगा होता है इसी में इनलेट वाल्व लगा होता है। तो यहाँ से एक इनलेट वाल्व यहाँ लगता है और एक इनलेट वाल्व यहाँ लगता है। ये 6 पिन के कनेक्टर में अगर हम देखें तो इस साइड वाला कनेक्टर, यानी कि ये 1 2 3 जो सीरियल वाइज है, ये हमारा किसी काम का नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर जो ये 3 के हैं ये काम के होते हैं, जिसमें ये हमारा जो इस साइड वाला है जो मोटर के कनेक्टर के साइड में आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा मोटर का है जो ड्रेन मोटर कहलाता है। और इसके बाद हम देखें अगर इधर की साइड तो ये हमारा इनलेट वाल्व का कहलाता है। और ये 2 इनलेट वाल्व है, जो कि ये हमारा मेन इनलेट वाल्व है जिससे पानी हमारा मशीन के अंदर जाता है। लेकिन अगर ये साइड की बात करेंगे, जो लास्ट में हमें दिया गया इनलेट वाल्व, ये इनलेट वाल्व ये हमारा जो है, ये जो हमने बताया अभी, इसके लिए है, जो कि एक्टिव वॉश के लिए होता है, जो कि एक्टिव स्विच हमारा जो होता है तो इसके लिए होता है कि जब भी हम यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं तो हमारा इस इनलेट वाल्व से हमारा पानी चला जाता है। इसे हम एक्टिव वॉश कहते हैं। ये चूँकि हमारा डोर ओपन पे ये हमारा कार्य करता है, जब भी हम दरवाज़ा को ओपन करते हैं और हमें इस स्टार्टअप बटन को दबाते हैं जिसे हम एक्टिव वॉश कहते हैं, तो यहाँ से पानी आने लगता है, जिसे हम अपना उसमें हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं या फिर कपड़े को भी वहाँ से हम अपना धो सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कनेक्टर है हमारा 1 2 3 4 5 6 पिन का जो ये हमारा कनेक्टर है, इसके अंदर जो है हमारा, यहाँ पर देखेंगे आप तो ये हमारा थोड़ा सा इधर से आप देखेंगे PCB के बैक साइड से दिखा रहा हूँ, ये हमारा डोर स्विच का होता है। यहाँ से ये हमारा दोनों डोर स्विच का होता है। और यहाँ पे ये 2 हमारे होते हैं बैलेंसिंग रॉड के लिए, जो कि हमारा जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन होता है, टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर जो हमारा ड्रम घूमता है, ड्रम घूमने के कारण हमारा क्या होता है, कभी कभार बैलेंस जो है ख़राब हो जाता है। तो बैलेंस ख़राब होने के कारण हमारा जब वॉशिंग मशीन क्या होता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे वो जाने लगता है, तो उस कारण हमारा जो बैलेंसिंग रॉड होता है वो MCU को, यानी यहाँ से जब उसका ड्रम हमारा उसके थ्रू जब टकराता है तो यहाँ से उसको MCU को फीडबैक मिल जाता है कि आपका जो है वॉशिंग मशीन का बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो चुका है। तो MCU को फीडबैक मिलते ही क्या करता है, ये पूरे वॉशिंग मशीन को बंद कर देता है। यहाँ से आप देखेंगे कि इसके अलावा हमारा ये 2 वायर जो कि प्रेशर सेंसर के लिए होते हैं। प्रेशर सेंसर में चूँकि 3 वायर होता है, तो एक हमारा ग्राउंड होता है और 2 इनपुट और आउटपुट के लिए होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमने ये प्रेशर सेंसर लगा रखा है यहाँ पे जंपर के थ्रू।
तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ये कनेक्टर को समझाया। लेकिन कनेक्टर के साथ ही अगर हमें पीसीबी को यहाँ पे सप्लाई चेक करनी होती है, तो सप्लाई चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक अपना सेटअप तैयार करना है, जिसके अंदर क्या होगा, आपको सीरीज के अंदर ये बल्ब लगाना होगा। और यहाँ पर देखिएगा हमने ये लगा रखा है बल्ब, यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमने बल्ब लगा रखा है और यहाँ पर हमने इस पीसीबी को ये हमने रख दिया जो है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमने सीरीज में बल्ब लगाया है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ही हमने बल्ब लगा रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल है जो कि सभी के ऊपर कॉमन है। तो यहाँ से हमने इस पीसीबी में न्यूट्रल ले लिया जो कि इस रिले से हमारा आउट होने पे जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई को इन करेंगे। तो इसके लिए हम पावर केबल लेंगे। पावर केबल ले करके यहाँ पे आप देखिएगा हमने पावर केबल ले लिया और पावर केबल से हम इनपुट पावर सप्लाई देंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप देखिएगा ये हमारा लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई, और लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई की अगर हम बात करेंगे तो कहीं पे हम यहाँ से कहीं भी न्यूट्रल कहीं भी लाइन दे देंगे यहाँ पे, लेकिन इसी कनेक्टर में देंगे। यहाँ से आप देखेंगे इस कनेक्टर में हमने लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई दे दिया और ये ब्लैक हमारा यहाँ से न्यूट्रल आउट हो गया जो कि सभी डिवाइस पे चला गया यहाँ पे, जो कि हमने ये लगा रखा है। ये आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा डिवाइस हम क्या समझ रहे हैं, कौन से बल्ब को क्या समझ रहे हैं। अगर आप इसको डिस्प्ले पे लगाते हैं, अपना एक जो टेस्टिंग बोर्ड बनाते हैं उस पर भी आप बल्ब लगा सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल मीटर भी लगा सकते हैं जिससे कि आप वहाँ पे आप ये पहचान सके कि हमारा ये कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि वॉशिंग मशीन में जो भी डिस्टर्बेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा मेन मोटर हो गया, तो मेन मोटर में क्या होता है, मोटर एक तरफ नहीं घूमता है, दूसरी तरफ घूमता है, तो उसका प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है। तीसरा हमारा इनलेट वाल्व ख़राब हो जाता है, तो इनलेट वाल्व काम नहीं करता है, तो उसमें भी देखना होता है कि हमारा ट्रैक ख़राब है या इनलेट वाल्व ख़राब है। यहाँ से अगर आप देखें तो हम यहाँ से सप्लाई दे देंगे और ये हम जो इसको मान रहे हैं, हम इसको ड्रेन मोटर मान ले रहे हैं, तो ड्रेन मोटर के लिए हमने यहाँ पे सप्लाई दे दिया यहाँ पे। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये ब्लू को हम एक मोटर मान रहे हैं, यानी मेन मोटर का हमारा एक तरफ ये फॉरवर्ड हो या फिर रिवर्स हो, हमने इसको मान लिया। और ये येलो की अगर हम बात करें तो येलो को हम इनलेट वाल्व समझेंगे। यहाँ से इनलेट वाल्व समझ ले रहे हैं आपका, यहाँ से येलो को हम इनलेट वाल्व समझ ले रहे हैं, मान ले रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रेड को, तो रेड को हम फिर से एक मेन मोटर का समझेंगे। ये फॉरवर्ड या रिवर्स हम चलने पे देख लेंगे कि ये हमारा कौन सा है। यहाँ से हमने लगा दिया। अब ये हमारा एक जो बच रहा है यहाँ पे, इसका ये वायर देखिएगा ये निकल गया है, तो ये हम साइड ही कर दे रहे हैं यहाँ से। ये हमारा एक्टिव वॉश के लिए होता है, ये वायर चूँकि हमारा निकल गया तो ये हम निकाल ही दे रहे हैं, क्योंकि एक्टिव वॉश का हमारा कोई काम यहाँ पे नहीं है। फिलहाल हमारा इनसे काम चल जाएगा, जो कि हमारे 4 हैं। आपको एक बार फिर से गाइड कर दे रहा हूँ। ये हमारा जो ग्रीन बल्ब है ये हमारा ड्रेन मोटर है, ये हमारा जो ब्लू और रेड है ये हमारे मेन मोटर का काम करेंगे, ये जो हमारा येलो है ये हमारा इनलेट वाल्व का काम करेगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई को ऑन करेंगे। तो पीसीबी में हम सप्लाई देंगे। यहाँ से हमने यहाँ से पीसीबी में सप्लाई दे दिया है। अब पीसीबी में सप्लाई देने के बाद यहाँ से देखेंगे तो पीसीबी हमारी ऑन थी, फिलहाल हमने ऑफ़ कर दिया क्योंकि आपको बारीकी से एक एक चीज़ यहाँ पे समझा सकूँ। यहाँ से देखिएगा ये हमारा पावर सप्लाई है, तो थोड़ा सा इसको साइड में रखा जाए ताकि करंट वरेंट ना लगे यहाँ पे। यहाँ से देखिए ये हमारा पावर ऑन है, तो पावर स्विच हम यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अब आपको ये जानना है, देखना है कि पीसीबी को किस मोड में चलाना है। तो यहाँ से अगर हम वॉश मोड में चलाएंगे तो ये वॉश मोड का हमारा ये बटन है, यहाँ से आप देखेंगे ये हमने वॉश पे दबाया और यहाँ पे हमने स्टार्ट और पॉज का बटन है, तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद ये हमारी मशीन जो है पानी लेगी। यहाँ से देखिएगा सबसे पहले ये मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स घूम रहा है। यहाँ पे देखिएगा आप रेड और ब्लू हमारा मोटर जो है रन कर रहा है और मोटर ये सेंस कर रहा है कि हमारा जो वाटर है वो कितना लेना है। तो उस तरीके से ये सेंस करके आप देखिएगा कि जो हमारा येलो है, येलो जल चुका है, जो कि हमारा इनलेट वाल्व है और ये इनलेट वाल्व हमारा चालू हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमें पानी देना है, अगर आपके पास पानी देने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप देखिएगा प्रेशर सेंसर के थ्रू हमारा, चूँकि ये प्रेशर सेंसर है, इस पर मैंने एक सीरीज लगा रखा है यहाँ पे। इसके थ्रू आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर देंगे, मतलब पानी का, ये समझिए कि आप यहाँ से पानी का प्रेशर दे रहे हैं, जिससे कि इस प्रेशर के थ्रू हमारा प्रेशर सेंसर के थ्रू एमसीयू को फीडबैक मिलेगा। तो यहाँ से आप धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर देंगे। तो यहाँ से आप देखिएगा हम धीरे धीरे प्रेशर दे रहे हैं। जैसे हम प्रेशर देंगे तो यहाँ से फीडबैक एमसीयू को जाएगा, जिससे एमसीयू इनलेट वाल्व को बंद करके और मोटर को यहाँ से चालू कर देगा। तो ये हमारा इनलेट वाल्व है। यहाँ से आप देखिएगा कि हमें धीरे धीरे प्रेशर देना है। अगर आप बहुत जल्दी में, बहुत तेज़ी के साथ अगर आप प्रेशर देते हैं
तो आपका ओवर फ्लो होने लगेगा, यानी पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें पानी को धीरे धीरे ही जाने देना है। यहाँ से देखिए, अब हमने यहाँ से पानी पूरा दे दिया है, तो ये हमारा इनलेट वाल्व बंद हो चुका है और इनलेट वाल्व बंद हो गया, यानी हमारा ये मोटर अब चलना चाहिए। आप देखेंगे कि पानी हमने ज़्यादा ही दे दिया, तो जिससे कि हमारा ड्रेन मोटर ये चालू हो गया है। तो अब हमारा ड्रेन मोटर चालू हो गया है, तो ये पानी हमारा वापस अब चूँकि जाएगा। तो इसीलिए जो मैं कह रहा था कि यहाँ से जब भी हम पानी देते हैं, पानी को बहुत ही धीरे धीरे देना होता है। अब यहाँ से आप देखिएगा कि मोटर हमारा जो है फॉरवर्ड और रिवर्स हमारा यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से आपको मोटर यहाँ पे आप चेक हो जाता है, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि जो हमारा मेन मोटर का ट्रैक है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे इन दोनों बल्ब में से, जो कि मोटर का फॉरवर्ड और रिवर्स है, जो कि आप देख सकते हैं ये और ये रेड और ब्लू पे जो चल रहे हैं, यहाँ पे अगर इसमें से कोई भी अगर एक बल्ब नहीं जल रहा है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो मोटर को चलाने वाला हमारा जो ये ट्रैक है, जो कि ये हीटसिंक के साथ जुड़ा हुआ है, ये ट्रैक हमारा कहीं ना कहीं ख़राब हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रैक को बदल देना है और हमारी ये पीसीबी पूरी ओके हो जाएगी। यानी जो ये हमने सेटअप बनाया हुआ है, ये सेटअप जो है नॉन इन्वर्टर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को चेक करने के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, जिसमें आप हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मोटर जो है रन कर रहा है और हमारी मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, जो कि हमने यहाँ पे वॉश मोड में लगाया है। यहाँ पे मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर ये वॉश में चलाया तो मोटर हमारा चल रहा है, अगर हम इसको स्पिन में चलाएं तो हमारा ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से मशीन को बंद करेंगे। बंद करने के बाद हम दोबारा से मशीन को यहाँ से चालू करेंगे और मशीन चालू करने के बाद यहाँ से हम स्पिन मोड ले लेंगे यहाँ से, और स्पिन मोड यहाँ से करने के बाद हम पीसीबी को यहाँ से चालू करेंगे। और चालू करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा ड्रेन मोटर ये चालू हो गया, यानी कि हमारा स्पिन मोड में भी ये ड्रेन मोटर चालू हो गया। और ड्रेन मोटर चालू होने के बाद अब हमारा एक मोटर चलना चाहिए, यानी मोटर एक तरफ हमारा घूमना चाहिए। तो अगर हमारा ये मोटर घूमता है, ये ड्रेन मोटर चलता रहेगा और हमारा मोटर एक तरफ घूमेगा। मोटर हमारा पहले कुछ समय चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा। तो देखिएगा यहाँ पे रेड बटन हमारा ये जल रहा है, यानी मोटर हमारा एक तरफ ये घूम रहा है। फिर मोटर बंद हुआ, फिर चला, फिर बंद होगा, फिर चलेगा, यानी ये बंद चालू होता रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है स्पिन आपका काम करता है। अगर यहाँ पर आपका स्पिन मोटर यानी एक तरफ मोटर घूम नहीं रहा है, तो आपका मोटर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो है ड्रेन मोटर है। ड्रेन मोटर अगर मान लीजिए कि हमारा जैसे ही हमने स्पिन पे किया तो उस समय हमारा ड्रेन मोटर चलना चाहिए। अगर ड्रेन मोटर नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये ट्रैक चेक करना है जिसके द्वारा हमारा ड्रेन मोटर चल रहा है। और ड्रेन मोटर में अगर ट्रैक हमारा सही है तो फिर हमें ड्रेन मोटर को चेक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो कि हमारा सैमसंग कंपनी का है, इसमें हम किस तरीके से कनेक्शन को समझेंगे, किस तरीके से हम सप्लाई को समझेंगे और किस तरीके से चेक करेंगे, आज हमने जाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।